एक व्यापारी के यहाँ 7 एसी लगे हुए थे और इनकम टैक्स विभाग के लिए ये आधार बना उस व्यापारी के यहाँ छापा मारने। जी हाँ, ये रोचक घटना जुड़ी हुई है आपातकाल से। आपातकाल को 50 वर्ष हो गए हैं और इस श्रृंखला में हम आप तक कुछ रोचक जानकारियां हैं या जो रोचक घटनाएं हैं जो इमरजेंसी से जुड़ी हुई हैं वो आप तक हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने दर्शकों तक इस प्रसंग को शेयर कर रहे हैं। कुछ रोचक जानकारियां हैं, कुछ रोचक घटनाएं हैं। इसी श्रृंखला से जुड़ी हुई ये घटना है जो एक व्यापारी के साथ में घटित हुई थी दिल्ली में। व्यापारी संभवतः इंदिरा गांधी जी की पार्टी से समृद्ध नहीं थे या उस विचारधारा से वो सहमत नहीं थे। सुबह सुबह उनके घर में इनकम टैक्स की एक पूरी टीम पहुंची और उनसे पूछताछ करने लगी। उनसे पूछताछ में जो प्रमुख प्रश्न थे वो ये थे कि आप ये 7 एसी कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप 7 एसी जो लगाए हैं उसका खर्च कैसा वहन करते हैं, उसका आप बिजली बिल कैसे पटाते हैं? क्योंकि ये जो घटना थी वो कहीं न कहीं से उस व्यापारी को प्रताड़ित करने की थी। लेकिन प्रसंग ये था कि एक व्यापारी जिसने अपने घर में 7 एसी लगाए हैं, वो भी इस प्रताड़ना में शामिल कर लिए गए थे और उन्हें भी किसी न किसी तरीके से इस आपातकाल में उस आपातकाल का जो हम काला अध्याय मानते हैं उससे गुजरना पड़ा था। इससे बड़ी घटना हुई थी मार्तंड सिंह, जिनको प्यार से मापू कहा जाता था, उनके साथ में। मापू सिंह जो दिल्ली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनका एक बड़ा जाना पहचाना नाम था मापू। दिल्ली के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनमें इनकी एक अपनी पहचान थी। इसके अलावा इनकी जो एक पहचान थी वो था इनका पारिवारिक संबंध राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ में। मापू के जो भाई अरुण सिंह अरुण सिंह और उनकी पत्नी नीना, इनके बहुत ही आत्मीय संबंध थे राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ में। क्योंकि अरुण जो है उनका वो सहपाठी थे राजीव गांधी के साथ में दून स्कूल में। इसलिए इसकी बड़ी पारिवारिक निकटता थी और कई अवसर में जो है रात का भोजन ये साथ में करते थे। जो छोटी-छोटी पार्टी अरुण सिंह के यहाँ आयोजित होती थी, उसमें बड़े-बड़े दिल्ली के जो नामी गिरामी लोग रहते थे वो शामिल होते थे। उस पार्टी में भी राजीव गांधी और सोनिया गांधी उपस्थित रहते थे। इतनी निकटता थी इस परिवार में। लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद में सर्वप्रथम मापू के पिता जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे मापू के घर में और उनसे पूछा गया कि आपके घर में जो चांदी के कुर्सियां हैं वो कहाँ से आई? मापू बताने की कोशिश करते रहे लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। उनको हर तरीके से घेरने की कोशिश की गई इस घटना में और उनसे बार-बार यही पूछा जा रहा था कि आप इसका ये बताइए, सूत्र बताइए, सोर्स बताइए कि यह आपके पास में कहाँ से आया। ये मापू को प्रताड़ित करने वाली एक घटना के रूप में इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि मीडिया में सेंसर लगा हुआ था। मीडिया में कहीं से भी खबरें जो हैं वो मीडिया स्वतंत्र होके प्रकाशित नहीं कर रहे थे, वो सेंसर होके खबरें आ रही थी। दूसरे दिन बड़े प्रायोजित तरीके से मापू के घर में जो छापा पड़ा, उसको मीडिया में लीक कर दिया गया। दूसरे दिन अखबारों में बहुत प्रमुखता से मापू के घर के छापे की खबर छपी। जबकि वास्तविकता ये थी, जिसको मापू समझाने का प्रयास करते रहे इनकम टैक्स के अधिकारियों को, लेकिन वो उसको सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मापू जो कपूरथला राज परिवार से जुड़े हुए थे, वो राजकुमार थे कपूरथला के, रहते थे दिल्ली में। उनका ही एक मित्र जो राज परिवार से जुड़े हुए थे गुजरात के, उनका जो ये चांदी की कुर्सियां थी उसमें कुछ त्रुटियां आ गई थी और उसका रिपेयर जो है वो सिर्फ दिल्ली में हो सकता था। तो इनके जो मित्र हैं गुजरात के जो राजकुमार है वो इन जो चांदी की कुर्सियां हैं वो मापू को भेजी थी ताकि वो रिपेयर करा के उनको वापस भेज सके। इस दृष्टि से मापू अपने घर में वो चांदी की कुर्सियां रखे थे जो आपातकाल में उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन